लेकिन जब मजलिस का नुमाइंदा आपके बीच आता है और आपसे कहता है कि मुझको वोट दे दो, मैं असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करूंगा, मैं आपकी हक की आवाज को बुलंद करूंगा, तो आप कहते हैं अरे जा, तू भाजपा का एजेंट है, तेरा वोट अगर तुझको दिया जाएगा तो भाजपा में चला जाएगा और योगी जीत जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझको बताओ, क्या ये बात सच नहीं है कि मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी साहब पहली बार चुनाव मैदान में है? क्या इससे पहले क्या भाजपा कामयाब नहीं हुई? क्या समाजवादी कामयाब नहीं हुई? उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की सियासत में पहली बार ऐसा हुआ कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव आया तब 92% मुसलमानों ने एक तरफा साइकिल को वोट किया। 111 सीटें आज ये अखिलेश यादव दलाली कर रहे हैं विधानसभा में मुसलमानों के वोटों की, जो केवल आपकी दम पर कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को अगर आपने कामयाब किया होता तो जो आज इलाहाबाद के अंदर एनकाउंटर हुआ पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद का, उसके खिलाफ विधानसभा के बाहर मोर्चा खोल दिया जाता जब तक इनकी सरकार नहीं गिर जाती। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझको बताओ, आजकल एक टीवी में चल रहा है मजार जिहाद। अंजना कश्यप नाम की एक एंकर है, मजारों को देखती है, यहां पर मजार, वहां पर मजार। अरे आपने मजार क्यों बना लिए? हिंदुस्तान के अंदर 90% मंदिर अवैध जमीन पर बने हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हिंदुस्तान के अंदर भाजपा की सरकार है और यहाँ जो विधानसभा लगती है यहाँ पर भाजपा का विधायक है। मैं अभी हरदोई से आ रहा था, वहां पर एक सिनेमा चौराहा पर एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर एक जाली लगी है कि गंदगी अंदर न जाए। वहां के विधायक ने वहां की जाली हटवा दी कि इसको हटाओ, मंदिर खोल दो, गंदगी अंदर जाए, कूड़ा जाए, कोई परवाह नहीं, इनको केवल आपके वोटों से मतलब है, इनको मंदिर और मस्जिद से मतलब नहीं है। इनका काम है कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ा दो, वोट ले लो, सत्ता पर बैठ जाओ और अपने जो लघुए भगुए हैं उनको पैसा कमवा दो। एक नरेश अग्रवाल का नाम सुना होगा आपने, पूर्व राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, भाजपा के हैं। हरदोई के अंदर वो लोगों को डरा धमका रहे हैं कि अगर तुम मुझको वोट नहीं डालोगे तो समझ लेना, मुझको वोट नहीं डाल रहे हो तो नोटा दबा देना। ये भाजपा के पूर्व राज्यसभा के सांसद के बयान है, नाम है नरेश अग्रवाल। तो सुनो, मैं आज तुमको यहां से कह रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा कि तुम 2002 में 2 सीटों को कामयाब कर लिए थे, आने वाले समय में 0 सीटें पाएगी बीजेपी, याद रखना इस चीज को। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम हर घर में लहराएगा, हर घर में बुलंद होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सब मिलकर मजलिस को मजबूत करेंगे। और याद रखिएगा, हक छीना जाता है। आप कहिए यहाँ का चेयरमैन किस पार्टी का है? समाजवादी का। समाजवादी दलाल है ना? लाल। समाजवादी दलाल का है। आप उसके पास जाइए, कहिए यहाँ पे स्कूल बनाए, क्या नगर पालिका के पास इतना बजट नहीं है कि यहाँ पर स्कूल बना दे, सरकारी अस्पताल खोल दे, पानी के मोटर लगवा दे? नहीं मिलेगा आपको हक, क्योंकि आपने आज तक मांगा ही नहीं। याद रखना मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हक मांगने से न मिले तो उसको छीन लेना चाहिए, और छीनने की ताकत देने वाली का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ताली बजाने की जरूरत नहीं है, खुशमत होइए। ये आपकी गलती है कि 75 साल हो गए आजादी के। आजादी के बाद अगर हिंदुस्तान के अंदर, आजाद हिंदुस्तान में अगर कोई बद से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा था तो वो दलित अपनी जिंदगी को गुजार रहा था।
दलितों के गले में मटकी बांधी गई कि वो रोड पर थूके नहीं वरना धरती नापाक हो जाएगी। उनके कमर में झाड़ू बांधी गई कि वो रोड पर चले नहीं वरना धरती नापाक हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की पंजाब की सरजमी से एक नेता निकला जिसका नाम काशीराम था। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में गया, कहा हे दलितों मैं काशीराम हूं। दलितों ने कहा अरे घर के अंदर चले जाओ, काशी आया है, कहीं बीजेपी ना जीत जाए। लेकिन काशीराम ने अपनी मेहनत को जारी रखा और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश की सियासत दलितों को मिली है। बताइए मायावती क्या ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखती थी? मेरे यहां पर कई हिंदू भाई भी होंगे, मैं अपने हिंदू भाइयों से और ब्राह्मण और ठाकुर समाज से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने आज तक बीजेपी को कामयाब किया, अपने वोटों का परसेंटेज उनको दे दिया, आपने राम के नाम पर उनको वोट किया, तो याद रखो उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद और अशरफ को तो 2 ही को मारा है। सबसे ज्यादा एनकाउंटर अगर उत्तर प्रदेश में किए गए तो ब्राह्मणों के किए गए, जिसमें 300 से ज्यादा ब्राह्मण हैं। 2017 के बाद का इतिहास उठा लीजिए, 2023 तक का सबसे ज्यादा अगर कोई मारा गया तो ब्राह्मण मारा गया। कानपुर के अंदर एक मड़ौली गांव है, आपने खबर सुनी होगी, वहां पुलिस के प्रशासन लोगों ने हमारे दीक्षित परिवार को जिंदा जला दिया, उस पर कोई एक्शन नहीं। विकास दुबे को मार दिया, कोई एक्शन नहीं। जब पुलिस को ही सब काम करना है, मुकदमा पुलिस को लिखना है, मुजरिम पुलिस को बनाना है, एनकाउंटर पुलिस को करना है, तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, योगी आदित्यनाथ से बात कह दो कि कोर्ट में ताला लगा दे। क्या जरूरत है कोर्ट की? क्या जरूरत है जजों की? क्या जरूरत है वकीलों की? जब सारा काम, जब सारी न्यायपालिका योगी आदित्यनाथ खुद बन जाएंगे तो कोर्ट में ताला लगा देने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपने एक बात सुनी होगी कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। ये बात अपने जहन में उतार लीजिए। आज हमारा एक नगर पालिका का चेयरमैन कामयाब होगा, आने वाले 10 साल में 100 कामयाब होंगे। बीजेपी और कांग्रेस को निस्तो नाबूद कर देंगे। यहां पर ये जो लोग भाई पीछे खड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप आज पीछे खड़े हैं, एक समय आएगा आप मंच पर बैठेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, और जो आज आपको जलील कर रहे हैं, रोड पे जय श्री राम के नारे के साथ आपको मार रहे हैं, वो आपके घर के बाहर झाड़ू लगाएंगे। इस बात का ध्यान रख लेना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भारत के जो वजीर आजम, क्या नाम है उनका? नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी हैं, 8 साल हो गए उनकी हुकूमत के, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी ने नहीं करी। अरुणाचल प्रदेश की तरफ से चीन भारत पे कब्जा करता हुआ आ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बोलते। ईरान के ऊपर बोलते, वहां शोषण हो रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क, उनका नाम नहीं लूंगा, उसके ऊपर बोलते हैं। मैं अगर नाम ले लूंगा तो यहां पर ये लोग मेरे ऊपर मुकदमा करा देंगे जो भाजपा के दलाल हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, भारत के नरेंद्र मोदी चीन के ऊपर नहीं बोलते। मुझको तो कभी कभार लगता है कि वो जब चाय पीते हैं तो जो शक्कर को चीनी भी नहीं बोलते, कहीं मुंह से चीन न निकल जाए, इसलिए वो चीन के ऊपर नहीं बोलते। उनको कोई परवाह नहीं। भारत को 4 लोग चला रहे हैं, चारों गुजराती, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। एक अडानी, दूसरे अंबानी, दोनों खरीदे ले रहे हैं।
एक अमित शाह और एक मोदी जी, दोनों बेचे दे रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई सरकारी डिपार्टमेंट में काम नहीं, हर चीज प्राइवेट कर दो। भारत को भी एक दिन ये लोग प्राइवेट कर देंगे। आने वाला समय ऐसा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तुमको एक बात याद होगी कि जब 1400 साल पहले 313 मोमिन थे, मुसलमान नहीं थे, 313 मोमिन थे, लाखों के लश्कर पर भारी थे। पता है क्यों? इत्तेहाद था, मुत्तहिदा तौर पर एक साथ चलते थे। आज क्या है? 35 करोड़ है, लेकिन कोई सपा में, कोई बसपा में, कोई कांग्रेस में, कोई मायावती के पास, कोई आपका भाजपा में। अपने भाई को आपने कितना कामयाब किया। एक कब्रिस्तान है जिसको मीडिया ने कहा कि यह पड़ोसी मुल्क का कब्रिस्तान है। मीडिया को यह नहीं पता कि वो हैदराबाद का कब्रिस्तान है। मीडिया ने उसकी जांच नहीं की, पड़ताल नहीं की, बता दिया कि यह कब्रिस्तान हैदराबाद का नहीं, ये पड़ोसी मुल्क का है। नाम नहीं दूंगा, वरना भाजपा के दलाल बहुत घूम रहे हैं यहाँ पर। आप लोग भी सतर्क रहिएगा। 4 तारीख को सुबह सुबह आपके पास आएंगे, भैया खैरियत से है, लीजिए एक खजूर खाइए और चलिए जरा साइकिल पे और कमल पर वोट डाल दीजिए। तो आपको ये कहना है, एक काम करिए, आप हमारे पैसे का खजूर खा लीजिए और आप ही चलकर पतंग के निशान पर वोट कर दीजिए। पता चल जाएगा। कई नेता आपके दरमियान में आए होंगे, आप केवल उनसे पूछ लेते कि यार तुम तो मुसलमान हो, तुम क्यों नहीं हो वैसी के साथ हो? तो वो कहेंगे अरे छोड़ो, तुरंत चले जाएंगे, वोट भी नहीं मांगेंगे आपसे। ये बात हकीकत है। मेरे बड़े बुजुर्गों को बड़ी बुरी लगेगी, लेकिन ये बात सच है कि आज रोड पर मैं अगर ये भगवा पहनकर निकलूंगा, मैं निकलूंगा भी रोड पर और कहूंगा कि ये मुसलमान ने हमको मारा है, तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, मेरे ऊपर नहीं होगा। क्योंकि हम 3% है, देश की सत्ता हमारी है। 3% है देश पे, हम जो चाहते हैं वो होता है। क्यों होता है पता है? हमने अपनी शिक्षा को कभी छोड़ा नहीं। 3% ब्राह्मण है, 3% शिक्षित है। आप 20% है, 1.56% शिक्षित है। और आने वाले समय में ये रेशियो और गिर जाएगा, क्योंकि आपके इलाकों में स्कूल तो खुलते नहीं। आप जाइए डॉक्टर की पढ़ाई करने, आपसे कहा जाएगा तुम एक काम करो, चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के लाओ। हम जाए, हमसे कहा जाएगा अच्छा आप आइए पंडित जी, आइए, तुरंत एडमिशन। ये गलती किसकी है? आपने समाजवादी को 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश की सियासत की हिस्सेदारी दी है। तो क्या मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या इतना हकदार असदुद्दीन ओवैसी नहीं है? भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त का फिरौन है, 17 करोड़ वोट से भारत का प्रधानमंत्री बना। हम तो तब भी 35 करोड़ है, क्या हम अपना प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? मेरा लोग यहां पर जो मेरे हिंदू भाई होंगे वो ये सोच रहे होंगे, यार ये लगता है ये जो पंडित है ये पंडित नहीं, कलमा पढ़ लिया इसने, कलमा। लेकिन ये बात सच है, भारत के अंदर अगर किसी कौम को डिस्पोजल गिलास के तरीके यूज किया तो वो कौम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है। ये बात ध्यान रखना। आज भारत का मुसलमान एक डिस्पोजल गिलास है, देखो पी लिया, खत्म। भारत के मुसलमान की औकात इतनी है, आज डिस्पोजल गिलास। चुनाव आया, समाजवादी आपको पूछ रहे, अरे चाचा खाना खाया? चाचा घर में कोई दिक्कत तो नहीं?
चुनाव के बाद 5 साल नहीं दिखेंगे। और यहाँ तो गठबंधन है समाजवादी भाजपा का, एक बार तुम रहना, एक बार हम रहेंगे, एक बार तुम रहना फिर हम रहेंगे। यहाँ तो समाजवादी का गठबंधन चल रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव अपने बयानों को देते हैं, उससे आपको समझना चाहिए कि अतीक को मरवाने में सबसे बड़ा हाथ अखिलेश यादव का था। अगर वो अंदर विधानसभा के योगी को उकसाते नहीं तो कभी मारा नहीं जाता। कोर्ट ने सजा सुनाई। मैं अतीक का समर्थन नहीं करता, माफिया था। आप जेल में डालते, फांसी देते, वो हमको मंजूर था। पुलिस कस्टडी में मार दिया। बताइए क्या हम सुरक्षित हैं? हमको गोली मार दें। भाजपा के लोग तो संघ परिवार के लोग कहते हैं, पंडित अगर तू मुसलमानों के साथ रहा तो तुझको मार देंगे। तो याद रखो, संघ परिवार के आरएसएस के मोहन भागवत तुम्हारे अब्बा बेटम नहीं कि तुम पंडित को मार दो। मेरे साथ भारत का 35 करोड़ मुसलमान है। अगर मुझको गोली मारोगे तो आगे वो सीने पे गोली खाएगा। और याद रखो, जो राम पे भरोसा करते हैं और जो अल्लाह को एक मानते हैं, उनको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि जातो राखे साइया मार सके न कोई। आज मैं अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं यही कहना चाहूंगा कि नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी शख्सियत है, कभी आप मिलिए तो फिर आपको पता चलेगा कि असदुद्दीन ओवैसी के पास पैसे की कमी नहीं है। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, नाम है और पावर भी है, सांसद है। भारत के अंदर जब कर्नाटक में हिजाब का मसला आया था, तब क्या अखिलेश यादव बोले थे? उस समय विधानसभा चुनाव चल रहा था। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपने रथ पे खड़े, लाल लाल रथ, सांड की तरीके। अखिलेश यादव अपने रथ पे खड़े। अखिलेश यादव से पूछा गया, बताओ आप हिजाब पर क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा, क्या बोल रहे हैं आप? हमको आवाज नहीं आ रही। अखिलेश यादव की जुबान है, सुन लीजिएगा। अखिलेश यादव कह रहे मुझको आवाज ही नहीं आ रही। उनको हिजाब के मसले पर आवाज नहीं आई। याद रखो, आज आपके घर पे भी महिलाएं हैं। आज कर्नाटक के अंदर हिजाब पर रोक लगाई। जो आज यहाँ के मुसलमान समाजवादी के थोड़ी देर बाद आएंगे, मेरी सभा खत्म होने के बाद, मैं जानता हूं, कहेंगे अरे वो पंडित आपको बहका रहा था और आप हमको वोट डालो, हम आपके लिए काम करेंगे। 2012 से 17 का इलेक्शन जब आया तो अखिलेश यादव जीत गए। 18% आरक्षण का वादा किया, आज तक लागू नहीं हुआ। मैं था हिजाब पर। हिजाब के ऊपर जब रोक लगी तो केवल एक ही मर्द मुजाहिद, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, वो बोला। उसके अलावा कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं थी राजनेता के तौर पर जिसकी जुबान का ताला खुला हो। मायावती तो वैसे भी अपनी जुबान पर ताला लगाए रहती है, 2 करोड़ का टिकट बांटती है, कहीं उनकी जांच न बैठ जाए, इसलिए वो चुनाव ही नहीं लड़ती। आधो जगह प्रत्याशी नहीं। हिजाब के ऊपर ये बात चल रही थी तो यहाँ के मुसलमानों ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह घूमा, वहां का मुसलमान हमसे कह रहा, पंडित जी कर्नाटक के अंदर है, यूपी में थोड़ी ना, थोड़ी दूर पे मुरादाबाद है। मुरादाबाद में 25 लोगों को घर के अंदर नमाज अदा करने पर अरेस्ट कर लिया, मुकदमा दर्ज कर दिया। घर के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते आप। तो मेरे वहां के मुसलमानों ने कहा, यह मुरादाबाद में है, यहां थोड़ी है। कुछ समय बाद यहां पर भी आएगा, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पर केवल हमारा मकान थोड़ी है। याद रखना, राहत इंदौरी साहब ने कहा था, इस बात को हर मुसलमान जानता तो है
कुरान को हर मुसलमान पढ़ता तो है लेकिन अमल नहीं करता। अमल क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको कुरान पढ़ तो ली, हाफिजे कुरान बन गए, लेकिन उसका मतलब आपको समझ ही नहीं आया। कुरान में कहा है कि आप कलमा जात भाई चाहे वो जिस तरीके का हो, आप उसका साथ दो। क्या अखिलेश यादव कलमा पढ़ लेते? क्या अखिलेश यादव रोजा रख लेते? लेकिन इफ्तार की दावत में सबसे आगे बैठते हैं। आप इफ्तार बाद में करोगे, पहले अखिलेश यादव के मुंह में मुसलमान खजूर डालेगा। अपना इफ्तार की दिक्कत नहीं है, मेरा तो चलो 1 मिनट लेट हो जाए कोई परवाह नहीं। अरे अध्यक्ष जी नाराज नहीं होने चाहिए। अध्यक्ष जी नाराज हो गए, टिकट नहीं मिलेगी। ये चीज को आपको खत्म करना पड़ेगा। और मैं जानता हूं मेरे कहने से खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये कौम 75 साल से सो रही है, तो जागने में समय लगेगा। ओवैसी साहब को आए हुए तो 8 साल हुए, 7 साल, तो 75 साल से सोई हुई कौम को जगा थोड़ी ना पाएंगे। ये सब बैठे मंचों पर, ये जाग चुके हैं। धीरे धीरे आदमी जागता है। सोच लीजिए कि इकट्ठा जाग जाए तो नहीं हो सकता। जब आप किसी को उठाने जाएंगे गहरी नींद से, कहेंगे उठो, गाली देकर भगा देगा आपको, कहेगा चलो निकलो, अच्छा सोने दो। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें खुलेंगी, वो जागेगा। लेकिन जब तक जागेगा तो हो सकता है आने वाले 5 साल में ईद की नमाज जो आप ईदगाह के बाहर रोड पर अदा कर लेते हैं वो भी नहीं होगी। घर के अंदर, मस्जिदों के अंदर आपकी नमाज पर रोक लगा दी जाएगी, अजानों पर रोक लगा दी जाएगी, और आप अपने घर के अंदर भी असुरक्षित महसूस करेंगे। मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा जो मेरे बुजुर्ग लोग हैं, मेरी बातें बड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन मेरी बातों के अंदर वो सच्चाई है जिसकी बुनियाद पर आप मुत्तहीद हो सकते हैं, आपके अंदर इत्तेहाद पैदा हो सकता है। लेकिन समझना चाहे तब तो समझे। मैं आपको एक मसला बताता हूं कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, अगर आप असली मुसलमान हैं, अगर आप भारत के नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, योगी से नहीं डरते और अल्लाह की एक जात से डरते हैं, तो मुझको बताइएगा बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? दूसरा आदमी रक्षा मंत्री कौन था? रक्षा मंत्री कौन था? अखिलेश यादव की अब्बा मुलायम सिंह यादव। आपने उनको वोट किया जिनकी पार्टी की बुनियाद बाबरी मस्जिद के मलबे पर बनी है। आपने उनको वोट किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे बात कहूंगा कि अगर आप पंजे को निशान करते हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं, तो याद रखना अल्लाह की नजर में वो बाबरी के कातिलों को वोट जाएगा। अगर आप समाजवादी की साइकिल को वोट करते हैं तो याद रखना बाबरी के कातिलों को साथ देने वालों को वोट जाएगा। अगर आप कमल के फूल को वोट करते हैं और भाजपा को कामयाब करते हैं तो याद रखना बाबरी के कातिलों को साथ वोट जाएगा। लेकिन आप पतंग को वोट करते हैं और असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत करते हैं तो याद रखना बाबरी को बचाने वालों को वोट जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वहां पर राम मंदिर बन रहा, बहुत अच्छी बात है। कुछ समय बाद मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहूंगा,
सुनो भाजपा के बंदो, राम मंदिर जब बन जाए तो ऑनलाइन भिखारियों का आप रिजर्वेशन करा देना। वहां पर भिखारियों को नौकरी दी जाएगी कि गेट नंबर 1 पे ये भिखारी, गेट नंबर